मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। एक चीज़ जो तंग करती है आपको हमेशा, आज उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, कोशिश करते हैं। होता यह है कि बच्चे जैसे क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मुझे 0 से π/2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको पता है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी कि वो आ गया 3 cos 3x। अब मुझे निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम क्रिटिकल पॉइंट कितने निकालने हैं हमें नहीं पता। निकालते कैसे हैं सबको पता है कि हम f' को 0 पुट करते हैं। तो अब जब cos 3x को मैंने 0 पुट किया और मुझे दिया हुआ है 0 से π/2 इंटरवल, तो मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे कहाँ तक जाना है। जैसे ये तो मुझे पता है कि cos की वैल्यू 0 होती है π/2 पे, लेकिन cos की वैल्यू π/2 पे भी 0 होती है, 3 π/2 पे भी 0 होती है, 5 π/2 पे भी 0 होती है, 7 π/2 पे भी 0 होती है और 9 π/2 पे भी 0 होती है। ऐसे ही मैं शाम तक लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू आई है मेरी 3x की, बिकॉज cos 3x इज इक्वल टू 0 है। जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा पहला आ जाएगा π/6, दूसरा आ जाएगा π/2, तीसरा आ जाएगा 5 π/6। अब देखो यहाँ आया एक बात कि हमारा ये जो वैल्यू है वो मेरी इस वाली रेंज से बाहर हो गई, तो मैं केवल 2 वैल्यू लूँगा। अगर ये वैल्यू, मान लीजिए यही इंटरवल मेरा 0 से 2π होता, अगर मान लो यही इंटरवल 0 से 2π होता तो मैं आगे चलता रहता, फिर मैं 5 π/6 भी लेता, 7 π/6 भी लेता, फिर मैं 3 π/2 भी लेता, फिर मैं आगे चलता 11 π/2, 13 π/2, फिर मैं लेता 11 π/6 और 13 π/6। तब मुझे ये सारी वैल्यू लेनी पड़ेंगी, बिकॉज ये सारी जो वैल्यू आ रही हैं वो इसके बीच में आ रही हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ना। अगला केस लेते हैं। अगला केस लिया मैंने, मान लीजिए मेरे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपको 2 इंटरवल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पहला इंटरवल दिया हुआ है मुझे -π/2 से π/2। तो जब इंटरवल मुझे -π/2 से π/2 गिवन है, तो मैंने -π/2 होता है यहाँ पे और π/2 होता है यहाँ पे। इसका मतलब मुझे पहले नेगेटिव जाना है और फिर मुझे पॉजिटिव जाना है, क्योंकि मुझे रेंज ये गिवन है। तो मुझे पता है cos जो पॉजिटिव होता है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, अब पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, एक साथ साथ एक इंटरवल और ले लूँ। अगर मेरा यही इंटरवल होता 0 से 2π, तब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता, लेकिन cos तो पॉजिटिव तब भी फर्स्ट में ही होता है और फोर्थ में ही होता है। तो अगर मैं 0 से 2π लेता तो मैं एक तो लेता थीटा, एक लेता, मतलब ये होता है π-θ, ये होता है π+θ, ये होता है 2π-θ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये होता है 0, ये होता है -π/2, ये होता है -π और ये होता है -3π/2 और फिर ये होता है -2π, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि मुझे इंटरवल क्या गिवन है। तो मुझे पहला इंटरवल गिवन है -π/2 से π/2, इसका मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना है और यहाँ से यहाँ तक चलना है। दोनों में ही cos पॉजिटिव होता है। तो मैं 2x की जो वैल्यू लूँगा, एक तो लूँगा π/3 और एक लूँगा -π/3। तब मेरी x की वैल्यू आएगी एक तो π/6 और एक -π/6, बिकॉज मेरी रेंज है -π/2 से π/2। अब यहीं पे अगर रेंज मेरी 0 से 2π हो जाएगी तो मुझे एक तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ये वाली और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी ये वाली, यानी कि तब मैं 2x की वैल्यू लूँगा एक तो π/3, एक लूँगा 2π - π/3, इट मीन्स 5π/3। तो मेरी 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 2x की वैल्यू आएगी π/3 और एक आएगी 5π/3। तो मेरी जो x की वैल्यू आएंगी तब 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी π/6 और एक आएगी 5π/6। तो देखो कितना अंतर पड़ गया, चीज़ वही थी
दोनों में ही मेरा कॉस 2x की वैल्यू 1/2 आई, बस इंटरवल गिवन था -π/2 से π/2 और एक गिवन था मुझे 0 से 2π, तो दोनों में अलग अलग वैल्यू हो गई। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, इंटरवल निकालना है मुझे इसमें फिर से। तो मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकाल लिया, वो सबका पार्ट आसान होता है, वो सब निकाल लेते हैं। मेन जो आज की वीडियो जिस वजह से है वो बात करते हैं उसकी। सबसे पहले मैंने f' निकाला, f' आ गया मेरा cos x माइनस sin x। अब मुझे 0 पुट करना है, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूँ जी? तो मैं cos x इज इक्वल टू sin x, मैं sin x को उधर ले गया, अब मैं cos x को इसके नीचे डिवाइड में ले गया, तो मेरा tan x की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे इंटरवल गिवन है 0 से 2π। अब मुझे पता है tan मेरा जो पॉजिटिव होता है एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। अगर मेरी इंटरवल 0 से π/2 होता तो मेरी केवल x की एक वैल्यू आती π/4, लेकिन मेरा इंटरवल है 0 से 2π, तो मेरी एक वैल्यू नहीं आएगी, तब मेरी दो वैल्यू आएंगी। एक तो ये आएगी थीटा और एक ये आएगी पाई प्लस थीटा। तो एक तो आएगी π/4, अगर मेरा 0 से 2π है तो एक तो π/4 आ गई और एक आएगी पाई माइनस π/4, वो पाई प्लस π/4। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो π/4 और एक 5π/4। तो इंटरवल देने से वैल्यू की क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव जिसने शुरू किया है वो बहुत काम आने वाली है चीज़ें। चलिए अगला लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाता tan x इज इक्वल टू -1 आ जाता और इंटरवल होता 0 से 2π। तो मैं ये देखता कि tan मेरा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो मैं सोचता कि tan मेरा नेगेटिव एक तो होता है सेकंड में और एक है थर्ड, एक फोर्थ में। सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, फोर्थ में होता है 2π माइनस थीटा, अगर मेरी लिमिट है 0 से 2π। तो मेरी x की वैल्यू एक तो आती पाई माइनस π/4, एक आती 2π माइनस π/4, यानी कि एक आ गई 3π/4 और एक आ गई 7π/4। अब यहीं पे सपोज करो मेरा आपका tan x इजिकल टू -1 आ गया और मैं कहता जी x की वैल्यू है मेरी -π/2 से π/2। तब मैं चलता एक तो यहाँ और एक यहाँ, लेकिन तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा 2π माइनस थीटा नहीं होगा, तब ये माइनस थीटा होगा क्योंकि मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ tan मेरा नेगेटिव होता ही नहीं है, तो मैं केवल एक वैल्यू लेता x की वैल्यू माइनस के π/4। तो जब इंटरवल दिया होता है और आपकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आती है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव होता है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे केवल tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ लेते हैं हम थीटा को एज इट इज़, यहाँ पे लेते हैं हम पाई माइनस थीटा। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज। पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है पाई प्लस थीटा और यहाँ पे होता है 2π माइनस थीटा। और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है, तब ये होता है 0, तब ये होता है -π/2, तब ये होता है माइनस थीटा, ये होता है -π, तो ये होता है -π प्लस थीटा, ये होता है 3π माइनस 3π/2 और ये होता है -2π, तो ये होता है -π माइनस थीटा और ये होता है -2π प्लस थीटा। क्वाड्रेंट वही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ऑलराइट, बात समझ में आई? तो वीडियो दोबारा देखो, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, समझ ना आए मुझे भेजो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि जितने बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं सबको ये प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।